हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कोड शेफ के क्वेश्चन जिसका नाम है स्लो सॉल्यूशन एंड इसका डिफिकल्टी रेटिंग है 1003। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। ओके, सो लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में दिया क्या गया। क्वेश्चन में दे रखा है कि शेफ को मैक्सिमम टी टेस्ट केसेस दे रखे हैं। ओके, एंड एक इंटीजर दे रखा है एन। ओके, एंड आपको सम भी दे रखा है। ओके, जस्ट लाइक दिस मीन्स जैसे कि आप कोड शेफ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको कॉन्स्टेंट्स दे दिए जाते हैं। ओके, कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी टी की, एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी एंड सम ऑफ एन कितना होने वाला है जो एक्सीड नहीं करेगा। तो मीन्स जस्ट लाइक दिस आपको कॉन्स्टेंट्स की जस्ट लाइक ये वैल्यू दे दी है, मैक्सिमम टी, मैक्सिमम एन एंड सम। ओके, दिस इज द वैल्यू गिवन। हमें जब भी हम कोड शेफ पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें एग्जांपल्स में क्या दिया जाता है कि टी कितना है, एन कितना है। ओके, ये दो चीजें हमें दी जाती हैं, बट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है मैक्सिमम टी दे रखा है, मैक्सिमम एन दे रखा है एंड सम दे रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें ये टी निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। हमें इन सब को जोड़ के एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ओके, तो कैसे निकालनी है, फर्स्ट हमें ये टी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि टी कितना हो सकता है, और ये एन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि एन की वैल्यू कितनी जा सकती है बेस्ड ऑन दिस सम, कि एन सम को एक्सीड ना करे और टी और ये दोनों भी एक दूसरे को एक्सीड ना करें, मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड नहीं होने चाहिए टी और एन। ठीक है, मीन्स इन सबको हमें मिला के एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू भी इन सबको हमें यूज करके ये वाला फॉर्मूला यूज करना है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। ओके, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम टी दे रखा है, मैक्सिमम टी का मतलब है आप इस टी को एक्सीड नहीं करोगे। ठीक है, मैक्स एन दे रखा है। ओके, एंड सम दे रखा है। ग्रेट। ठीक है, लेट्स टेक मैक्सिमम टी की वैल्यू दे रखी है आपको 3। ओके, मैक्सिमम एन की वैल्यू आपको दे रखी है 10। ओके, एंड सम की जो वैल्यू है आपको दे रखी है 30। ओके, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी कर सकते हैं, देखो मैक्सिमम एन आपको कितना दे रखा है, हर एक टेस्ट के लिए हम 10 ले सकते हैं, हर एक टेस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल टेस्ट केस 1, क्योंकि टोटल कितने टेस्ट केस यूज कर सकते हैं हम, 3। टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3। ओके, तो टेस्ट केस 1 के लिए मैक्सिमम वैल्यू हम एन की कितनी ले सकते हैं, ठीक है, कितनी ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है ना, 10 ले लेते हैं। ठीक है, टेस्ट केस 2 के लिए हम कितनी ले सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू, अभी कितना है देखो, इससे हमारा सम कंप्लीट हो रहा है, अभी हमारा सम कितना हो गया 10, हमें इसको बनाना है। ठीक है, इससे ऊपर नहीं ले जाना बट इसके इक्वल करना है, या इससे नीचे रहेगा या इसके इक्वल होगा, इसके एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज यहाँ गिवन है कि सम विल नॉट एक्सीड सम। ओके, तो यहाँ सम की वैल्यू क्या हो गई, अगर हमने एन 10 यूज किया तो यहाँ सम की वैल्यू कितनी होगी 10। टेस्ट केस 2 में भी अगर हमने सम को ऐड कर दिया 10 तो सम की वैल्यू हो जाएगी 20, ये एन ले रहे हैं हम। एंड टेस्ट केस 3 में भी अगर हम एक और बार एन ले लेते हैं, सम की वैल्यू होगी 30, एक्सीड नहीं किया। ठीक है, हमने 3 टेस्ट केस यूज किया, हमने एक एक भी ज्यादा टेस्ट केस यूज नहीं किया। ठीक है, एंड हमने एन की वैल्यू को 10 लिया। ओके, तो इससे क्या होता है कि हम टी की वैल्यू 3 ले सकते हैं, टोटल मैक्सिमम टी दे रखा है, बट टी की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 3, एन की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम 10 एंड सम। ओके, तो हमें टी एंड एन को यूज करके हमें ये बनाना है, ये फॉर्मूला में दे रखा है, हमें जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। ओके, एन की वैल्यू 10 है और टी की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 3 बार हमें ऐड करना है, और एन की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, जो भी वैल्यू आती है लाइक 300 हमें प्रिंट करते हैं। ठीक है, मैं एक और बार समझा देता हूँ। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जहाँ पे हमें मैक्स टी दे रखा है। लेट्स टेक मैक्सिमम टी एज 10, मैक्स एन जो हमें दे रखा है 100, एग्जाम्पल में दिया गया है ये सेम टेस्ट केस, एंड सम दे रखा है 200, एग्जाम्पल में इट्स गिवन। ओके, अब बात करते हैं टेस्ट केस 1 की। टेस्ट केस में हम मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं इनकी, 100 ले लेते हैं। उससे जो हमारा सम आएगा, कितना कितना आएगा सम, स्टार्टिंग का सम 100 आएगा। टेस्ट केस 2 ले लेते हैं,
टोटल 10 टेस्ट केसेस यूज कर सकते हैं, बट हम अभी टेस्ट केस 2 की बात कर रहे हैं। टेस्ट केस 2 में भी जो n की वैल्यू हम 100 ले लेते हैं, दिस इज n, ओके, एंड जो सम टोटल होके आएगा इसके बाद दैट विल बी 200, ओके। अब टेस्ट केस अगर हम 3 लेते हैं, टेस्ट केस 3, देन सम ऑलरेडी हमारा 200 अचीव हो चुका है, एंड इसके बाद अगर हम जाएंगे तो वो क्या होगा, इसके बाद हम यूज नहीं कर पाएंगे, एक्सीड कर जाएगा, ओके। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमें एक्सीड नहीं कराना है, हम सिर्फ, तो यहाँ पे क्या टेस्ट टी की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, मीन्स हम दो ही टेस्ट केस यूज कर सकते हैं। एन की वैल्यू क्या आएगी, एन की वैल्यू 100 आएगी, 100 आएगी, फुल वैल्यू यूज कर रहे हैं हम एन का, मैक्सिमम हम देख रहे हैं, बट हम फुल वैल्यू यूज करके हम ये सम ऑलरेडी क्रिएट कर पा रहे हैं, तो एन की वैल्यू भी आएगी 100, ओके। अब हमें इस फॉर्मूले में डालना है, तो फॉर्मूले में डालने के बाद ये क्या होगा, 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, so the value will be 20,000, okay, so this is the question. Last example, let's take one more example, okay, यहाँ maximum test cases, यहाँ maximum number, and यहाँ sum. Last example I want to take like this, maximum t हमें 10 दे रखा है, maximum n भी हमें लेफ्ट से 10 दे रखा है, एंड सम दे रखा है 25, हमें 25 बनाना है, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25 बना हुआ है, 25 से कम रहेगा, ठीक है, तो हमें 25 बनाना है। 25 अब हम कैसे बनाएंगे, लेट्स टेक टेस्ट केस 1 ले लिया हमने, ओके। टेस्ट केस अगर हम 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले हम n की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, तो इससे जो सम बना वो कितना बना, 10, दोबारा हम ले रहे हैं 10, तो इससे कितना बना, 20। अब थर्ड टाइम जो हम n की वैल्यू लेंगे, हमें 25 करना है, कितना बाकी है, 5, तो इस बार हम 5 लेंगे और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25। तो हर एक उसके लिए हमने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लिया, तो अगर हम इस में पुट करते हैं, टी की वैल्यू 3 बार हम चलाएंगे, 3 बार में क्या क्या, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है, ओके, दिस वाज वन थिंग। अब इसी के अंदर एक और एग्जाम्पल आ जाता है, एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जो मैक्सिमम टी दे रखे हैं वो हमें 2 दे रखा है, मैक्सिमम एन दे रखे हैं वो हमें 10 दे रखा है, और सम दे रखा है हमें 25। सेम एग्जाम्पल है, बस मैंने टी की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर फर्स्ट टेस्ट केस से चले तो हम मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं इनकी, 10, एंड जो सम हो जाएगा हमारा हो जाएगा 10, स्टार्टिंग 0 से 10। टेस्ट केस 2 की बात करें तो हम कितना ले सकते हैं, 10, मैक्सिमम 10 ले सकते हैं, 20, ओके। टेस्ट केस 3 क्या हम ले सकते हैं, नहीं, मैक्सिमम टेस्ट केसेस कितने यूज कर सकते हैं, 2, तो हम टेस्ट केस 3 यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एक भी वैल्यू अगर एक्सीड कर गई, या तो ये एक्सीड कर गया, या फिर मैक्सिमम एन एक्सीड कर गया, या सम एक्सीड कर गया, हमें वहीं रोक देना अपना सोल्यूशन। तो हमारे सोल्यूशन का फाइनल हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, 2 बार 10 यूज कर सकते हैं, मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 200, ओके। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन, ओके। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें यूजर से मैक्सिमम टेस्ट केसेस दे दिया जाएगा, मैक्सिमम एन दे दिया जाएगा, एंड सम दे दिया जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, देखो, हमें दो चीजें करनी है, एक तो पहले हम सम से डायरेक्ट निकालेंगे हम कितने इटरेशन कर सकते हैं सेम वैल्यू के साथ, जस्ट लाइक लेट मी टेक एन एग्जांपल हियर, फॉर एग्जांपल दिस इज गिवन, ओके, दिस एग्जांपल, ओके, व्हाट वी आर गिवन कि हम 1000 टेस्ट केसेस यूज कर सकते हैं, एन की वैल्यू 100 होगी, एंड जो सम है उसकी वैल्यू है 2200। यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं, एन की वैल्यू ये है, सम की वैल्यू ये है, अगर सम को एन से डिवाइड किया तो व्हाट वी विल गेट, सॉरी इट्स 1000, ओके। अगर सम को एन से डिवाइड किया तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू मिलेगी, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग, मतलब कि हमारे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3, मीन्स हम 3 टेस्ट केसेस यूज करने पड़ेंगे, कितने टेस्ट केसेस, 3 टेस्ट केसेस, ठीक है। अगर 2200 बनाना है 1000 में से तो हमें 3 टेस्ट केसेस यूज करने पड़ेंगे, कैसे, पहले टेस्ट केस में यूज करो 1000,
दूसरे में यूज करो 1000 और तीसरे वाले की जब बारी आए तो उसमें हम यूज करेंगे 200। इन सबको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा 2200। तो ये निकालने के लिए हम सम डिवाइडेड बाय n करेंगे। ओके, देन आ जाता है हमारा ओके, तो ये सॉल्व हो जाएगा। एंड अगर हम ये यूज करेंगे इन सबको, फिर हमें स्क्वायर कर देना एंड देन फिर इन्हें ऐड कर देना, तो हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, हमें जस्ट उसके बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी, जैसे कि हमें यहाँ डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, तो 3 को हमें जस्ट चेक करना है कि 3 से एक्सीड तो नहीं कर रहा, कर तो नहीं रहा। 1000 है, ये 3 है, नहीं एक्सीड कर रहा, तो हम फ्लो के साथ जा सकते हैं। तो 3 को भी अगर हम आंसर निकालना है तो कैसे यूज करेंगे? देखो 2 टाइम्स तो n की फुल वैल्यू यूज हो रही है, 2 टाइम्स n की फुल वैल्यू यूज हो रही है। फुल वैल्यू मीन्स n है 1000, 2 टाइम्स। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1000 का स्क्वायर मीन्स n का स्क्वायर इंटू 2। ओके, प्लस प्लस क्या करेंगे, सम मॉड्यूलस n। मॉड्यूलस मीन्स रिमाइंडर क्या बचा, सम सम क्या है 2200, n क्या है 1000, डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 200, मीन्स मॉड हम यूज करेंगे। तो 200 का स्क्वायर भी देना है तो हम उसे यूज कर लेंगे। ओके, प्लस 200 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगी। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर एक्सप्रेशन। ओके, अगर अब भी आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोड करते हैं, देन पॉसिबल है कि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमें क्या दिया गया है, टेस्ट केसेस दिए गए हैं कुछ, जिन्हें हमें यूजर से लेना है एंड देन एंटर करा लेना है। ओके, नाउ मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है टी की, उसके लिए एक टी ले लेते हैं, देन एन ले लेते हैं एंड देन सम ले लेते हैं। ओके, एंड यूजर से वैल्यूज को इनपुट करा लेते हैं। नाउ दूसरी चीज आती है कि मैक्सिमम सम कितना हो सकता है। ठीक है, हमें किसी को एक्सीड नहीं करना है, ना ही हमें टी को एक्सीड करना है और ना ही हमें एन को एक्सीड करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, मीन्स दो चीजें हमें दी गई हैं, int answer, let's store something in answer। ओके, तो मिनिमम लेंगे हम, हमें किसी को एक्सीड नहीं करना है तो हम दोनों में से मिनिमम लेंगे। एक तो टी को एक्सीड नहीं करना है, दूसरा हमें क्या एक्सीड नहीं करना है, हमें जो सम है, सम डिवाइडेड बाय एन। सम डिवाइडेड बाय एन से हम क्या निकाल रहे हैं कि कितने टेस्ट केसेस हम यूज करने वाले हैं, कितने टेस्ट केसेस हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, एक तो हमें दिया गया टोटल टेस्ट केसेस, सम बाय एन से हमें पता चल रहा है कितने टेस्ट केसेस हम यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 10 दिया है और फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर 11 आ जाता है, तो हमें मिनिमम लेना है, हमें टेस्ट केसेस को एक्सीड नहीं करना है। और फॉर एग्जाम्पल ये 3 आ जाता है तो इसका अगर हम मिनिमम लेंगे तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस एंड आंसर हमने फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मेन आंसर है। ठीक है, दैट्स राइट। बात आती है अब रिमाइंडर की, कहीं कहीं रिमाइंडर बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस रिमाइंडर है 200, तो क्या हम यूज कर सकते हैं 200 को या नहीं कर सकते, उसके लिए लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल ले लो रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर में क्या आएगा, एस मॉड्यूलर एन, रिमाइंडर में ये आने वाला है। ठीक है, एस मॉड्यूलर एन। अब हमें चेक करना है, देखो जब भी रिमाइंडर आएगा, जब भी रिमाइंडर आएगा एक चीज ध्यान रखना, तो हमारा एक टेस्ट केस इंक्रीज हो जाएगा, एक टेस्ट केस इंक्रीज हो जाएगा जब भी रिमाइंडर आएगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन 2200 वाज गिवन, उसे हमने 1000 से डिवाइड किया तो आंसर 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। बट 2 पॉइंट समथिंग का मतलब ये थोड़ी है कि हम 2.5 टेस्ट केसेस ले रहे हैं, नहीं, अगर कुछ ज्यादा आ रहा है तो हमें 3 टेस्ट केसेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, एंड देन फिर हमें चेक करना पड़ेगा 3 एक्सीड कर रहा है इससे या नहीं। तो अगर कोई भी रिमाइंडर आ रहा है तो हमें एक टेस्ट केस इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर है ये। ओके, अगर हमारा कोई भी रिमाइंडर आ रहा है तो हमें जो है टेस्ट केसेस, ये है आंसर, आंसर में क्या स्टोर करें, आंसर ऑफ टेस्ट केसेस, कितने टेस्ट केसेस मैक्सिमम हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं विद टर्नरी ऑपरेटर। अगर एस मॉड्यूलस एन, अगर हमारा थोड़ा सा भी रिमाइंडर आ रहा है इज इक्वल्स टू 0। अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो वैल्यू 0 रहेगी, रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम टेस्ट केस को इंक्रीज कर देंगे 1 से। रिमाइंडर, इसका वेरिएबल का नाम आप फ्लैग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इंक्रीज कर देंगे 1 से अगर हमारा थोड़ा सा भी रिमाइंडर आ रहा है। और टेस्ट केस अगर इंक्रीज हो गया,
तो तो हमें क्या करना है, फिर से हमें चेक करना पड़ेगा कि इफ, ठीक है, जो भी वैल्यू है, इफ जो हमारे पास आंसर की टेस्ट केस की वैल्यू है +1, ये जो हमारा रिमाइंडर का है, अगर वो लेस देन इक्वल टू जो हमारा टी है उससे लेस देन और इक्वल टू है, तो हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। हमारा आंसर का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था, हम एन का स्क्वायर निकालेंगे, एन इंटू एन कर लेते हैं, एंड देन उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो भी हमने निकाला, दैट विल बी इक्वल टू ए एन, आंसर ऑफ टेस्ट केसेस +1। ठीक है, +1 क्यों कर रहे हैं? सॉरी, आंसर ऑफ टेस्ट केसेस, रिमाइंडर के लिए अलग से कैलकुलेशन होगा, ये एन के लिए था, क्योंकि रिमाइंडर में एन की वैल्यू देखो, उस टेस्ट केस में 200 थी, रिमाइंडर के लिए एन की वैल्यू विल बी लाइक एस मॉड्यूलो एन, वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इनटू, क्योंकि इसका भी हमें स्क्वायर निकालना है, तो एस मॉड्यूलो एन, पावर फंक्शन यूज कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 बार लिख रहा हूँ। ओके, तो ये हमारी वैल्यू होने वाली है, डायरेक्ट सी आउट कर दो यहीं से। एल्स, एल्स वाले पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू जो है इससे बड़ी आ रही है, ठीक है, तो हमें जस्ट, अगर रिमाइंडर को ऐड करने के बाद टेस्ट केस को एक्सीड कर रहा है, वो रिमाइंडर को ऐड करने के बाद टेस्ट केसेस एक्सीड कर रहा है, लिमिट से ज्यादा जा रहा है, तो हम रिमाइंडर नहीं डालेंगे, देन हम डायरेक्ट सी आउट कर देंगे एन इंटू एन एंड द आंसर, फाइनल में हम टाइम लिख देंगे। तो बहुत बेसिक सा है, लेट्स ट्राई कि हमारे जो सैम्पल टेस्ट केसेस हैं वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ओके, सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन द क्वेश्चन मार्क। या सो इसमें हमने जस्ट रिमाइंडर ऐड नहीं किया, क्योंकि रिमाइंडर को ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई, सॉरी, क्योंकि रिमाइंडर को ऐड करने के बाद हमारा जो है टेस्ट केस से एक्सीड कर रहा है, एंड हमें एक्सीड नहीं करवाना है। ओके, तो हमारा यहाँ तक आंसर ठीक आ रहा है। आई थिंक हमने टेस्ट केसेस वाइल टी टी माइनस माइनस, हमें डिक्रीमेंट करना है ताकि हर एक टेस्ट केस के लिए चले। आंसर ठीक आ रहा है हमारा, जस्ट एक छोटी सी मिस्टेक थी, एंड नाउ वी कैन ट्राई टू सबमिट आवर आंसर। ओके, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा ट्रिकी, एंड या सो ऑल टेस्ट केसेस आर रनिंग फाइन। ओके, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी है, मैंने भी जब किया था मुझे भी थोड़ा सा ट्रिकी लगा, इसके बहुत मेथड्स हैं करने के, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको बस मैक्सिमम जो ये टी है और मैक्सिमम एन है, इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, और जो मैक्सिमम सम ऑफ एन दे रखा है, ठीक है, इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा।